अस्सलाम वालेकुम। आज हम दरीचा उर्दू का चौथा दरीचा पढ़ेंगे और इसका तीसरा सबक पढ़ेंगे। इसका तीसरा सबक है मज़ार कायद आज़म। कायद आज़म का मज़ार तो सब ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अपने बड़ों को कहिएगा कि वो आपको दिखा के लेकर आएंगे। यहाँ पे कायद आज़म का ये मज़ार इस तरीके से है, देखें। आज हम आपको कायद आज़म के मज़ार के बारे में तफसीलात बताएंगे कि किस तरीके का है, कब बना, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। कायद आज़म हमारे बानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए बहुत जद्दोजहद की। ठीक है, तो यूँ तो इस दुनिया में बेशुमार लोग आए और अपनी ज़िंदगी गुजारने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जो लोग इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए ज़िंदा रहे, लोगों के दिलों में बसते हैं और इस दुनिया से चले जाने के बाद भी ज़िंदा कौमें अपने मोहसिनों को नहीं भूलती। यानी कि बहुत से लोग दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनका कोई नाम बाकी नहीं रहता। जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं उनका कोई नाम बाकी नहीं रहता, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, तो दुनिया जो है उन्हें हमेशा याद रखती है। उन्हीं में से एक हमारे कायद आज़म है जिनका नाम आज तक ज़िंदा है। ठीक है, तो और जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो अपने मोहसिनों को, जो मोहसिन कहते हैं एहसान करने वालों को, उनको कभी नहीं भूलते। ठीक है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे ही अफराद में शामिल हैं। इन्हें ज़िंदगी में लाखों अफराद की मोहब्बत हासिल रही और जब 1948 में वो हम में नहीं रहे, 1947 में 14 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क पाकिस्तान बना था और उसके एक साल बाद जो है कायद आज़म का इंतकाल हो गया था, यानी कि 1948 में वो हम में नहीं रहे तो लोगों के गम की इंतहा ना रही। वो तो कायद आज़म से बहुत प्यार करते थे। उन्हीं की क़यादत में उन्हें एक ज़मीन हासिल हुई जिसमें वो अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते थे। तो उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो सब उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, तो वो जो है लोग बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गए उनके इंतकाल के बाद। उनके चाहने वाले उनकी याद में उनका मकबरा बनाना चाहते थे ताकि उनकी ढारस बनी रहे कि उनका महबूब शख्स यहीं उनके करीब ही अबदी नींद सो रहा है। अबदी कहते हैं हमेशा, हमेशा की नींद सो रहा है। तो उनके चाहने वालों की वजह से जो है कायद आज़म का मज़ार यानी कि मकबरा बनाया गया। कायद आज़म के मकबरे की तामीर के लिए काफ़ी सोच विचार की गई कि क्या, कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। आखिर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की ख्वाहिश पर मशहूर माहिर तामीरात जो बड़ी बड़ी जो तामीरें करते हैं, घर बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, उनको कहते हैं। ठीक है, मर्चेंट या मर्चेंट जिनका ताल्लुक़ मुंबई से था के सुपुर्द ये काम किया गया। 1970 में ये काम पाया तकमील को पहुंचा। 1960 में जो है इसकी तामीर शुरू हुई थी और 1970 में इसकी तामीर जो है वो मुकम्मल हुई। कराची में कायद आज़म का मज़ार फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है, यानी कि बेहतरीन इमारतों में से एक इमारत है। मर्दान और स्वाबी के इलाके से सफ़ेद संगे मरमर लाया गया है। जो बना हुआ है ये सफ़ेद संगे मरमर से बना हुआ है और इसका संगे मरमर कहाँ से आया है? मर्दान और स्वाबी के इलाके से, और इंतहाई महारत से इसकी तामीर की गई है। असल कब्र जो है वो एक तहखाने में है। जो मज़ार है ये सिर्फ ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन असल कब्र जो है वो उसकी तहखाने में है। ऊपर मकबरे में कब्र का नक्श बहुत खूबसूरत बनाया गया है। इस पर आयात कुरानी भी कंदा की गई हैं। कंदा के यानी कि खोद के जो है उस पर लिखी गई हैं। मकबरे का अहाता बहुत हसीन है। आगे का हिस्सा जो है वो बहुत, अंदर का हिस्सा जो है वो बहुत हसीन है। इसके मकबरे के अंदर का हाल जो है वो गोल है। हाल के 4 बड़े और 4 छोटे दरवाज़े हैं। बड़े दरवाज़े
तांबे के खूबसूरत जालियों से बने हैं। मज़ार में जो फ़ानूस आवेज़ा है, इसकी खूबसूरती देखने के काबिल। फ़ानूस कहते हैं एक बहुत बड़ा, जैसे बल्ब होते हैं ना, इसी तरीके से एक बहुत बड़ा, आप कह लें बहुत सारे बल्बों से बना हुआ, जगमगाता हुआ एक बहुत बड़ा फ़ानूस है जो मज़ार के वसत में लगा हुआ है। और ये मुल्क चीन का तोहफ़ा ख़ास है। सरे शाम जब इस फ़ानूस को रोशन किया जाता है, जब इसकी लाइटें जलाई जाती हैं, तो इसकी ठंडी रोशनी जो है लोगों को मसहूर कर देती है और तमाम मज़ार जगमग जगमग करता है। और पाकिस्तान के बर्री, बहरी और फ़िज़ाई अफ़वाज के जाबाज़ सिपाही इस मकबरे की हिफाजत के लिए 24 घंटे पहरा देते हैं। बर्री कहते हैं ज़मीनी, बहरी पानी की और फ़िज़ाई हवा की। पाकिस्तान की 3 बड़ी फ़ौजें हैं ना, जो ज़मीन पर लड़ती है, जो जहाज़ों में हवा में लड़ते हैं और जो समंदरों में लड़ते हैं। तो उनके जाबाज़ सिपाही जो है इस मकबरे की हिफाजत के लिए 24 घंटे पहरा देते हैं। मज़ार के पहलू में, यानी कि इसके बराबर में ही एक हॉल है जिसमें मोहतरमा फ़ातिमा जिना, लियाकत अली ख़ान, नूरुल अमीन, सरदार अब्दुल रब निश्तर और बेगम राना लियाकत अली ख़ान की कब्रें हैं, जो इन्होंने पाकिस्तान बनाने में बहुत ज़्यादा इनका साथ दिया था, उनकी कब्रें हैं। इसके अलावा इसके पिछले हिस्से में एक अजायब घर है जिसमें कायदे आज़म की इस्तेमाल की चीज़ें रहें। इनमें कुरान पाक, किताबें, बेड, मेज़ें, कुर्सियाँ, घरेलू इस्तेमाल की अशिया, सजावट की अशिया, उनकी शानदार गाड़ियाँ वग़ैरह रखी गई हैं। और हर चीज़ से कायदे आज़म की नफासत और अज़मत टपकती है। कायदे आज़म से मुताल्लिक़ कई किताबें भी यहाँ मौजूद हैं। मकबरे के आसपास का इलाका काफ़ी अरसे तक बेरौनक रहा, लेकिन अब न सिर्फ मज़ार बल्कि इसके गिरद नवाह को भी बहुत खूबसूरत और बारौनक बना दिया गया। यहाँ पे आने की बहुत ज़्यादा रौनक होती है। इनके अक़ीदतमंद और सय्याह एक बड़ी तादाद में रोज़ाना मज़ार कायद जाते हैं और फातिहा ख़्वानी करते हैं। जब फ़ौजी दस्ते मज़ार पर सलामी पेश करते हैं तो देखने वालों के दिलों में अपने कायद से और भी ज़्यादा इज़्ज़त बढ़ जाती है। कायदे आज़म के मज़ार में यहाँ पे जब सलामी पेश करते हुए ड्यूटियाँ चेंज होती हैं तो बहुत ज़्यादा हसीन मंज़र होता है। जब पाकिस्तान के बर्री, बहरी, फ़िज़ाई अफ़वाज के सिपाही जो हैं अपनी ड्यूटियाँ संभालते हैं और यहाँ पहरा देते हैं तो बहुत हसीन इसका मंज़र होता है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत पार्क भी बनाया गया है और सब लोग जहाँ पे घूमने जाते हैं, फातिहा ख़्वानी करने के लिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा अच्छा पार्क भी बनाया गया है। तो यहाँ जो है बड़ा अच्छा है और इसको सफ़ेद, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सफ़ेद जो है संगे मरमर से इसको बनाया गया और लोगों की बहुत बड़ी तादाद भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो अब आप जो है इस को दोबारा पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी अपने बड़ों से दोबारा से इसका पूछ लेंगे। ठीक है।